अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था ऑडिटिंग के बारे में कि ऑडिटिंग क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसके पर्पसेस क्या हैं और उसके डिफरेंट टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था। अब जैसे कि मैंने बताया था, ऑडिटिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी कंपनी का चेक किया जाता है वेदर जो उसके अकाउंट्स हैं वो फेयर हैं, ट्रू हैं या नहीं। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिटर। ऑडिटर क्या है? वो पर्सन जो कि ऑडिट करता है, वो पर्सन जो कि चेक करता है, वो पर्सन जो कि शो करता है, जो बताता है वेदर हमारे अकाउंट्स जो हैं फेयर हैं या नहीं हैं। इन शॉर्ट ऑडिटर इज़ अ पर्सन। ये जस्ट एक पर्सन है, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में सामने मेंशन है। An auditor is a person appointed to examine the books of accounts of registered company and to report upon them to company members। कहता है ऑडिटर एक पर्सन है जो कि अपॉइंट किया जाता है ताकि क्या करे, वो एग्जामिन करे, चेक करे। किस चीज़ को चेक करे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, जो कि आपने अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन किया हुआ है, जर्नल है, ट्रायल बैलेंस, और उसके अलावा आपने जो आगे फाइनल अकाउंट्स की जो बैलेंस शीट और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब कुछ जो अकाउंट्स आपने मेंटेन किए हुए हैं, इन सब को एग्जामिन करे, चेक करे और फिर वो जो है उन मेंबर्स को, कंपनी के मेंबर्स को रिपोर्ट दे, उनको बताए वेदर कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो प्रॉपरली मेंटेन किए गए हैं या नहीं। अगर कोई मिस्टेक है तो भी वो उनको बताए। ये ऑडिटर का काम है। दूसरी डेफिनेशन है ऑडिटर इज़ एन इंडिविजुअल और फर्म कैरिंग आउट द ऑडिट ऑफ एंटरप्राइज। कहता है कि ऑडिटर एक बंदा भी हो सकता है, एक फर्म भी हो सकती है। एक पूरी ऑडिटर की एक फर्म भी होती है जो कि दूसरी एंटरप्राइज़ को यानी बिजनेस को क्या करती है? ऑडिट करती है, चेक करती है। एंड द पार्टनर्स ऑफ सच इंडिविजुअल और इन सच फर्म। कहता है कि वो में भी उसके पार्टनर्स हो सकते हैं, कोई भी बंदा जो कि अपॉइंट किया जाता है जिसको कि हमारे बिज़नेस की आपने चेकिंग करनी है, आपने एग्जामिन करना है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, तो कौन करता है? ये ऑडिटर। इन शॉर्ट ऑडिटर एक बंदा है जो कि कंपनी के अकाउंट्स की चेकिंग करता है, एग्जामिन करता है कि हमारे वेदर वो अकाउंट्स ट्रू है या फेयर हैं या नहीं। अब नेक्स्ट वो कह रहा है ऑडिटर की भी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ ऑडिटर, 2 टाइप्स ऑफ ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले उसने इंटरनल ऑडिटर की डेफिनेशन मेंशन की है। एन ऑथोराइज्ड पर्सन अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट टू चेक द इंटरनल अफेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉट मैंडेटरी बाय लॉ। कहता है कि एक ऑथराइज्ड पर्सन है जिसको मैनेजमेंट यानी एक बिज़नेस है, फॉर एग्जांपल ए कंपनी है, ए कंपनी ने ही अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से किसी भी बंदे को जो है बोल दिया है, उसको ऑथराइज्ड कर दिया है कि आपने हमारे अकाउंट्स को चेक करना है, एग्जामिन करना है टाइम टू टाइम कि हमारे अकाउंट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली मेंटेन किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। इंटरनल अफेयर्स पे उसने उसको जो है चेक एंड बैलेंस रखना है। और ये कोई भी लॉ की तरफ से नहीं है कि ज़रूरी रखना है, ये कुछ कंपनीज़ रखती हैं, कुछ कंपनीज़ नहीं रखती, अपने बेनिफिट के लिए ये उन पे डिपेंड करता है। अब एक्सटर्नल ऑडिटर क्या है? एक्सटर्नल ऑडिटर एन इंडिपेंडेंट पर्सन हु कैरीज आउट द वर्क ऑफ ऑडिट to give his legal opinion on financial statements appointed by the board of directors, shareholders or SECP under Companies Ordinance 1984, 252 known as an auditor। अब कह रहा है कि एक्सटर्नल ऑडिटर क्या है? कहता है कि ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। जो ऊपर इंटरनल ऑडिटर था वो डिपेंडेंट था, क्योंकि वो कंपनी ने ही उसको, अपनी कंपनी है वो खुद ही कह रही है कि जी आप ऑडिट करें। वो इंटरनल इट मीन्स वो कंपनी पे डिपेंड कर रहा है, वो कंपनी को मे बी फ्रॉड कर दें या समथिंग, कुछ भी नहीं, उसको नहीं है इतना खास। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर वो इंडिपेंडेंट है, उसने जो है वो कंपनी पर डिपेंड नहीं करता, वो उसको बाहर से हायर किया जाता है, किसी भी बंदे को हायर किया जाता है और वो बंदा जो है लीगली अपना ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे और डिफरेंट आपके अकाउंट्स पे कि आपके जो अकाउंट हैं वो प्रॉपर्ली मेंटेन किए गए हैं या नहीं किए गए। ये डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स ये जो है या डायरेक्टर्स इसको अपॉइंट करते हैं और इन्हीं को जो है वो रिपोर्ट वो ऑडिटर प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। दैट मीन्स कि एक ऑडिटर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसके बेस पे हम उसको अपनी कंपनी में हायर करेंगे। तो वो क्वालिटीज़ क्या हैं? सबसे पहले वो कहता है कि इसकी डिफरेंट ऊपर बताया जी एडिटर्स जॉब्स इवॉल्व हाई डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नॉट ओनली शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी एंड इस मैनेजमेंट,
बट मैनी थर्ड पार्टीज़ आल्सो रिलाई ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहते हैं कि ना सिर्फ शेयर होल्डर्स बल्कि मैनेजमेंट के अलावा और डिफरेंट लोग भी होते हैं जो कि इसके ऊपर ऑडिटर के ऊपर डिबेट कर रहे होते हैं, जिससे उसको उन्होंने डिसीजन लेना होता है कि इस कंपनी के अकाउंट जो हैं प्रॉपर्ली मेंटेन किए जा रहे हैं या नहीं। जब एक भी ऑडिटर को हायर करना होता है तो उसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ को माइंड में रखा जाता है एंड देन हम ऑडिटर को चूज़ करते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, कि किसी भी ऑडिटर को हायर करने के लिए आप सबसे पहले उसकी क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। तो ऑडिटर की जो क्वालिफ़िकेशन है अब डिपेंड करता है आपकी कंपनी कौन सी है। ऑडिटर ऑफ अ कंपनी पब्लिक कंपनी का जो ऑडिटर है उसकी अलग क्वालिफ़िकेशन होगी, और ऑडिटर ऑफ प्राइवेट कंपनी अगर आपने उसके लिए हायर करना है तो उसकी अलग क्वालिफ़िकेशन आप लोग देखेंगे। अपडेट करते हैं ऑडिटर ऑफ अ पब्लिक कंपनी। अ पर्सन इज़ क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी which is subsidiary of a public company if he is a chartered accountant within the meaning of Chartered Accountants Ordinance 1961। कह रहा है कि अगर आपने पब्लिक कंपनी का ऑडिटर को आपने हायर करना है या चूज़ करना है तो उस बंदे का चार्टेड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है, उसकी क्वालिफ़िकेशन चार्टेड अकाउंटेंट होनी चाहिए। इससे नीचे जो है आप ऑडिटर को हायर नहीं कर सकते। जबकि सेकंड में वो कह रहा है ऑडिटर ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो इसका मेन पॉइंट ये है, इसमें वो कहता है कि फॉर प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 3 million रुपीज़ और मोर द ऑडिटर मस्ट बी अ चार्टेड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस। कहता है अगर एक प्राइवेट कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है 3 million और मोर, अगर 3 million और या इससे ज़्यादा है तो आप जो है उसके ऑडिटर के लिए उसकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए चार्टेड अकाउंटेंट। लेकिन बट फॉर प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल लेस दैन 3 million नो क्वालिफ़िकेशन। कहता है कि अगर उसकी 3 million से ज़्यादा है तो नो क्वालिफ़िकेशन ऑफ ऑडिटर इज़ रिक्वायर्ड। तो ऑडिटर की कोई स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन नहीं है। इन शॉर्ट क्या है, पब्लिक कंपनी के लिए चार्टेड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है। प्राइवेट कंपनी की अगर पेड अप कैपिटल 3 million या इससे ज़्यादा है तो चार्टेड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है, लेकिन अगर इससे कम है तो उसकी कोई क्वालिफ़िकेशन स्पेसिफिक रिक्वायर्ड नहीं है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर का, इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी। कहता है ऑडिटर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड एदर बाय मैनेजमेंट। कहता है कि एक ऑडिटर को इतना कैपेबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके अंदर इंडिपेंडेंस की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपना ओपिनियन जो है किसी के भी दबाव के बगैर, जो है मैनेजमेंट के दबाव के बगैर, एम्प्लॉयज़ के दबाव के बगैर या किसी भी अदर पार्टी, किसी भी थर्ड पार्टी के दबाव के बगैर जो है वो दूसरों को बता सके, फेयरली जो है दूसरों को ओपिनियन दे सके कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। ये नहीं कि अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, किसी पे डिपेंड कर रहा होगा, किसी के दबाव में आने वाला होगा, तो इससे क्या होगा कि वो प्रॉपरली उसकी रिकॉर्ड्स के बारे में जो है इन्फो नहीं देगा, कि यहाँ कुछ भी वो नहीं बताएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कंपनी को जो है विंडो ड्रेसिंग कर सकेगी। मींस जो कंपनी की एक्चुअल पोजीशन है वो सबके सामने नहीं आएगी और वो उसकी वजह से दूसरे लोगों को लॉस बेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है केयरफुल एंड स्क्रपल्स। कहता है कि एक ऑडिटर को जो है हमेशा केयरफुल होना चाहिए, विजिलेंट होशियार होना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए कि जो उसकी ड्यूटीज़ हैं उसने प्रॉपर्ली परफॉर्म की हैं या नहीं। क्योंकि अगर एक जो है ऑडिटर ने कोई गलती कर दी है, नेग्लिजेंस कर दी है, तो उसके लिए वो एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता कि मैंने ऐसे नहीं किया, मेरा इधर ध्यान नहीं गया या मैं केयरफुल नहीं था। उसके लिए उसको जो है प्रॉपर्ली केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हमेशा इट मीन्स एक ऑडिटर को केयरफुल होना चाहिए। नेक्स्ट है एनालिटिकल एंड कि एक ऑडिटर को एनालिटिकल यानी कि वो जो है इन्वेस्टिगेट करे, छानबीन करे, हर चीज़ की एनालिसिस करे, एवेल्युएट करे फैक्ट्स को कि ये वेदर ये ऐसा है भी या नहीं, या विंडो ड्रेसिंग करके मेरे सामने शो किया गया है। इट मीन्स उसको इन्वेस्टिगेटिव होना चाहिए कि उसकी थिंकिंग ऐसी हो कि वो एक चीज़ को एनालाइज करे, सोचे और उसको छानबीन करके एक्चुअल फैक्ट्स को सामने लेके आए कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी तो नहीं हो रही यहाँ पे। ये सब चेक करना ऑडिटर का काम है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब है ऑनेस्टी। एक जो ऑडिटर है वो ऑनेस्ट होना चाहिए। एन ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट, ही मस्ट नॉट सर्टिफाई व्हाट ही डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू। कहता है कि जो उसको लगता नहीं है ना कि ठीक है, वो कभी भी उसको कहेगा नहीं ये ठीक है। दैट मीन्स जो वो कहता है वो अपनी बात का पक्का है, ये ऐसा है तो ऐसा है और वो ट्रू है। जो बंदा है वो सच बोलता है, जो बात है वो ही दिखाता है। अपने स्किल्स और अपनी केयर और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपरली वो पूरा करता है, अपनी स्किल्स के बेस पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करता है। ऑनेस्ट पर्सन है वो।
नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? द ऑडिटर शुड बी अ पर्सन कैपेबल टू मेंटेन सीक्रेट्स। कहता है कि ऑडिटर एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि सीक्रेट्स रख सके, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फो वो दूसरे क्लाइंट की किसी और को ना दे, डिस्क्लोज़ ना करे, जिसकी वजह से उसके जो क्लाइंट को है वो लॉस पेयर करना पड़े। इन शॉर्ट ऑडिटर की ये क्वालिटी है होनी चाहिए है कि वो कॉन्फिडेंशियल हो, सीक्रेट्स को रख सके, कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को वो किसी और को ना दे। नेक्स्ट पॉइंट है अप टू डेट नॉलेज। कहता है ऑडिटर के पास नॉलेज जो है अप टू डेट होना चाहिए, डेली बेसिस पे उसको हर इन्फो जो है उसको पता होनी चाहिए, उसकी फील्ड की है, उसको इस फील्ड की सारी डिटेल्स नॉलेज उसको होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। कहता है ऑडिटर जो है वो इनिशिएटिव होना चाहिए, इनिशिएटर होना चाहिए और उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। वो ऐसी चीज़ों को भी देख ले, अनएक्सपेक्टेड जो होती हैं उसको उस चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये होने वाला है और उसके बेस पे जो है वो अपने डिसीजन ले, इनिशिएटिव डिसीजन ले। नेक्स्ट है लीडरशिप क्वालिटीज़। कहता है ऑडिटर इज़ रिक्वायर्ड टू मैनेज अ टीम ऑफ ऑडिट स्टाफ। इसकी वजह से एक स्टाफ टीम को उसने मैनेज करना होता है, इसलिए उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए कि वो मोटिवेट कर सके और कम्युनिकेट कर सके प्रॉपरली अपने गोल्स को अपनी टीम के साथ। एबिलिटी टू राइट एंड स्पीक। कहता है एक ऑडिटर की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लिख सके और बोल सके, क्या कि वो अपने ओपिनियन को एक प्रॉपरली वे के साथ, लीगली वे के साथ वो दूसरों को कम्युनिकेट कर सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा टॉपिक है रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। इट मीन्स ऑडिटर को जो पेमेंट मिलनी है, रेम्यूनरेशन उसको उसका मुआवजा मिलना है, वो कैसे डिसाइड होगा। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी शैल फिक्स रेम्यूनरेशन टू बी पेड बाय कंपनी। कहता है कि जो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, उसको अपॉइंट करेगा, वो ही उसकी रेम्यूनरेशन और उसकी पेमेंट का डिसीजन देगा कि उसको कितनी पेमेंट मिलनी है। अब कहता है कि 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, 3 पॉइंट्स हैं, फिक्स बाय डायरेक्टर्स, फिक्स बाय कमीशन, फिक्स बाय कंपनी और शेयर होल्डर्स। कहता है अगर डायरेक्टर्स करेंगे या कमीशन करेगा या मेंबर्स करेगा, इन तीनों में से जो अथॉरिटी या जो अपॉइंट करेगा ना वो ही क्या करेगा, वो ही उसको रेम्यूनरेशन उसको देगा। जैसे कि टेबल में सबसे पहले समरी दी हुई है, अगर डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे तो फिक्स बाय डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स देंगे। कमीशन करेगी तो फिक्स बाय कमीशन, तो कमीशन उसको पेमेंट देगी, रेम्यूनरेशन देगी। और अगर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, मेंबर्स उसको अपॉइंट करेंगे तो फिक्स्ड बाय मेंबर्स, तो उसको मेंबर्स ही रेम्यूनरेशन देंगे। इस पूरा टॉपिक के अंदर बस यही 3 पॉइंट था जिसको उसने समरी के तौर पे टेबल में शो कर दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। वो कौन से पर्सन है, वो कौन सा बंदा है जो कि ऑडिटर नहीं बन सकता, जिसके इन पॉइंट्स को माइंड में रखना है, ABCDEF। ये पॉइंट्स जो हैं कि एक बंदा जो अगर इनमें से कोई होगा तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। अब उसमें क्या है, अ पर्सन हु वाज डायरेक्टर, अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 3 years। कहता है अगर उस कंपनी का, यानी जिस कंपनी का ऑडिट करना है, और वो बंदा उस कंपनी का डायरेक्टर रह चुका है या एम्प्लॉय रह चुका है पिछले 3 सालों में, क्योंकि अगर वो होगा तो वो फिर फ्रॉड करेगा और उस कंपनी को जो है कवर करने की कोशिश करेगा। बी है अ पर्सन हु इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। कहता है कि वो बंदा जो कि डायरेक्टर या ऑफिसर, उस कंपनी के डायरेक्टर या ऑफिसर का एम्प्लॉय होगा तो वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता उस कंपनी का, क्योंकि फिर वो डिपेंडेंट पर्सन हो जाएगा, इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। द स्पाउस ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कहते हैं कि डायरेक्टर की, कंपनी का जो डायरेक्टर है जो कंपनी का, उसका कोई भी उसकी स्पाउस जो है वो है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, वो ऑडिटर नहीं बन सकते या बन सकता। अ पर्सन हु इज़ इंडेबिटेड टू द कंपनी। कहता है कि अगर उस बंदे ने कोई भी कर्ज दिया है या कुछ भी, तो वो उसका कंपनी का जो है वो नहीं बन सकता ऑडिटर। अ बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनी ऐसी। और यहाँ पे अ डिस्क्वालीफाइड पर्सन ऑफ वन कंपनी कैन नॉट बिकम द ऑडिटर इन अदर कंपनी। कहता है कि अगर एक पर्सन जो है एक कंपनी से डिस्क्वालीफाई हो जाता है एज अ ऑडिटर, तो वो दूसरी कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता।